तो आखिर क्या है होनी और अनहोनी के पीछे का सच है, जानने के लिए हम बात करेंगे पंडित अशोक वासुदेव जी से। पंडित जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी दिखाया जिस तरह से अगर सितंबर महीने की सिर्फ बात करें, होनी कहें या फिर अनहोनी, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं जो वाकई सबको दुखी करती है, क्या कुछ सच है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 5110 वर्ष हो गए कलयुग को आरंभ। एक पहला पहर जो है समाप्त होता है, उसके बीच में जैसे हमारे यहाँ दशाएं, अंतर दशाएं, फिर सूक्ष्म दशाएं आती हैं। ये जो संवत 2068 है, इसका नाम है क्रोधी नाम संवत। और ये संवत जब ये आरंभ हुआ तो उस समय भी 6 ग्रही योग था, वो छठे भाव के अंदर बना हुआ था। और जहां पर हम ये कह सकते थे कि जो नेचुरल कैलेमिटी है वो अपने देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर भी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये बहुत सालों के बाद कभी ऐसे योग बनते हैं। दूसरा, मंगल और शनि के योग हर बार बनते हैं, लेकिन मंगल और शनि का आपस में दृष्टि का योग जो है बहुत कम देखा जाता है बनने को। और दूसरा, उनके नक्षत्रों का परिवर्तन। इस समय जो योग बन रहा है उसके अंदर क्या है कि मंगल महाराज नीच के होकर के कर्क राशि के अंदर बैठे हैं और उनका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र का मालिक शनि होता है। और शनि महाराज कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हैं और वो चित्रा नक्षत्र के अंदर, और दोनों के नक्षत्रों का आपस में एक परिवर्तन हो गया। सितंबर का महीना जो अश्विन मास चल रहा है, इसको हमने पहले भी हमारे जो वर्षफल हम लोग निकालते हैं, पंचग्रही योग कन्या राशि के अंदर बन रहा है। और इस वर्ष का जो वर्षफल आया था 15 अगस्त 1947 का, वो भी कन्या लगन का था और मुंथा भी कन्या के लगन के अंदर बैठी हुई थी। तो वहां पर इस तरह का योग बनना और शनि और मंगल के नक्षत्रों का परिवर्तन होना, ये हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वहां पर भूकंप आते हैं, कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लोगों पर पड़ती हैं। और कहीं पर कोई जैसे कुछ उग्रवादी हमले होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों की मानसिकताएं थोड़ी विकृत हो जाती हैं, उसकी वजह से लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन पंडित जी, इस तरह से आपने बताया कि ग्रह नक्षत्रों की कुछ स्थिति ऐसी है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन क्या इसी तरह की चाल ग्रह नक्षत्रों की रहेगी ताकि ऐसे अनहोनी की खबरें लगातार मिलती रहेगी, या फिर थोड़ी बहुत अच्छी खबरें भी मिलेंगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है कि सितंबर के महीने में तो मुझे मुश्किल लगता है। और अभी 28 सितंबर को जैसा भी मैंने बताया कि आपको 5 ग्रह योग बनता है दोबारा से इस तरह का। 16 अक्टूबर तक जो है शनि और सूर्य आपस में साथ रहेंगे। वर्ष में एक बार तो साथ रहते हैं, एक बार समसप्तक योग भी बनता है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन हो जाए तो ये हमारे यहाँ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, जो देश विदेश की भविष्यवाणी करते हैं या खगोलीय घटनाओं के ऊपर हमारा ये जो ज्योतिष विज्ञान है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब ये वैज्ञानिक लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि नीचे की प्लेटें हिल गई या कुछ और हुआ, और हम लोग ये देखते हैं कि जो 5 तत्व जिनसे ये संसार बना है, चित्त जल पावक पवन समीरा, तो उनमें से कौन से तत्व का अभाव जो है इस धरती के ऊपर होगा। तो इस समय जो है जल तत्व का अभाव जो है धरती के ऊपर होगा। और ऐसा कुछ लोगों ने माना भी है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो अब इस बार पानी के ऊपर होगा। आज भी हमारे जो आप देखेंगे जितने भी बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट हमारे हो रहे हैं, चीन के साथ हो रहे हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे इनके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो सबके डिस्प्यूट का जो कारण है वो जल है। और कहीं न कहीं विश्व के अंदर भी अगर कोई बड़े डिस्प्यूट हो रहे हैं तो जल के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। तो जल का तत्व जो है जब तक इस धरती के ऊपर उसका पूर्ण उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो है आती रहेगी। दूसरा, ये अभी 2011 ही नहीं छोड़ दीजिए, 2012 जून तक का ये योग बना हुआ है, जिसके अंदर हम सब लोगों को ये आपदाएं तो सहनी पड़ेगी। और उसके अंदर ज्योतिष विज्ञान में उपाय भी बताए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जैसा बोलते हैं कि पिंडेशु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेशु पिंड, पिंड जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। मतलब हमारे जो शरीर है ये कोई और नहीं है, यही इसी के अंदर सब कुछ। 64 योगिनियां भी हैं, 3 नदियां हैं, 10 द्वार इसके अंदर हैं। तो सबके सब जो एक छोटा पुंज जो है पूरे विश्व का छोटा पुंज, वो हमारा ये शरीर है। तो हमारी अगर मानसिकता खराब होती है, हम थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं, कुदरत के साथ खेलने का प्रयत्न करते हैं। और कुदरत में हमने क्या कहा है, पेड़ पौधों को देवी देवता माना, आग को देवी देवता, जल को देवता, इंद्र देवता, जल देवता, सबको देव का रूप दिया हुआ है। जब हम देवताओं के विरुद्ध चले जाते हैं तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो है, क्योंकि वो
बोलते हैं कि सृष्टि का बैलेंस नहीं रहता, उसको बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो जो इम्बैलेंस है, ये जितना भी आज हमारे पास जो होड़ लगी हुई है, मटेरियल की जो होड़ लगी हुई है, और विज्ञान जो है तरह तरह के प्रयोग करके उस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, उस प्रकृति के खिलवाड़ का ये नतीजा ये जो संवत 2068 में ये हमको दिखाई देगा। और 2011 ये जो जैसे ही हमारा अप्रैल के महीने में 2069 आएगा, आप उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा सतयुग का प्रारंभ होगा। लोग फिर दोबारा से कहेंगे नहीं, जल का सम्मान करना चाहिए, गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। अब हम लोग पूजा करते हैं तो शायद उन्हीं वैल्यूज को एक बार फिर से हमें उठाना होगा, उनका सम्मान करना होगा जिन्हें हमने देवी देवता का स्थान दिया हुआ है। यही सबसे बड़ा उपाय हो सकता है इन अनहोनियों से बचने। अब देखिए क्या है कि वो तो एक किसी की समझ में नहीं आए तो हमने उसको अध्यात्म का रूप दे दिया। लेकिन अगर वेदों की फिलॉसफी को माना जाए, के दर्शन शास्त्र को माना जाए, तो उनका जो अंततोगत्वा जो ध्येय रहता है वो प्रकृति को एक बैलेंस करना ही है, प्रकृति का सम्मान करना। यदि उस प्रकृति का सम्मान किया जाएगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो प्रकृति जो है फिर जन कल्याण के लिए वो सही हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म पालक है। ब्रह्म जो है क्रिएटर है, उन्होंने धरती बनाई। अब आपके भी 3 दिमाग है, मेरे भी 3 दिमाग है, ब्रह्मा जी के भी 3 मुंह है, और उसी तरह से 3 भागों के अंदर इस पृथ्वी को जो उसका वो है बांटा गया है, जहाँ से इसका निर्माण हुआ। क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानते हैं, त्रिगुणात्मक है ये। हम ट्रिनिटी भी मानते हैं, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मानते हैं। तो वो ट्रिनिटी तो है ही है जहाँ से इस सृष्टि का निर्माण। जब उस सृष्टि के साथ हम थोड़ा खिलवाड़ करते हैं, तो जो हमारा विष्णु का तत्व पालक है वो वहां से उसको हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूलता जा रहा है, जिसके चलते इतनी अनहोनी हो रही है। तो उसके बाद शिव जी आ जाते हैं संहार, तो उसके बाद तांडव शुरू हो जाता है। तो शायद उसी का नतीजा है। उसी का नतीजा है। तो जब शिव का तांडव शुरू होगा तो वो तो डिस्ट्रॉयर है, और वो जब डिस्ट्रॉयर शुरू हो जाता है फिर उसको रोकना तो ब्रह्मा जी के बस का नहीं। तो ये जो सृष्टि का जिस तरह से अनादर हो रहा है, ये उस अनादर का नतीजा इस तरह का है। और इसके इंडिकेशन हमारे ज्योतिष विज्ञान में, क्योंकि ज्योतिष कुछ नहीं है, ईश्वर की ज्योति मान लीजिए, या मैं कहूँ कि इसको अंग्रेजी में हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ, मैथमेटिक्स ऑफ दिस बॉडी एंड मैथमेटिक्स ऑफ पूरे ब्रह्मांड का गणित जो है वो हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर समाहित है। और जब वो गणित थोड़ा खराब होगा, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से खराब हो सकता है, तो उस समय में उस तत्व की रक्षा करना जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई आदर करिए। किसका आदर करना है? भाई आप पोल्यूशन मत फैलाइए, जल का आदर करिए, जल का दुरुपयोग मत करिए, जल को दूषित मत करिए। अब ये जिस तरह के तरीके आ रहे हैं वहां पर हम इन सभी के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमें अपनी निभानी होगी ताकि इस तरह की अनहोनी की खबरें हमें आगे न सुनने को मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक फौरन हाजिर हो रहे हैं। ये चर्चा लगातार जारी। तो हम लगातार बात करें अपने प्रकाश पेशकश में, आप करें सितंबर के महीने की खासतौर पर बात करें तो एक के बाद एक अनहोनी किस तरह की खबरें हमें मिल क्यों रही हैं। अभी तक की बातचीत में जो नतीजा फिलहाल सामने आया है, कहीं ना कहीं मनुष्य ही उसके पीछे जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। इसके चलते इस तरह की खबरें लगातार मिल पा रही हैं। लेकिन इनके लिए उपाय क्या है? इंसान ने गलतियां की, उसको सुधारे कैसे, आगे इस तरह की खबरें ना मिले उसके लिए क्या कुछ करे, जाने की बात करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, जिस तरह से आपने बताया इंसान कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है और नतीजा भी भुगत रहा है, लेकिन भूकंप हो, बाढ़ हो, इस तरह की खबरें लगातार आती हैं। आगे आने वाले दिनों में आपने कहा कि जून 2012 तक ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्या कुछ करें लोग, उपाय कुछ ज्योतिष विज्ञान के पास? अब देखिए ऐसा है कि जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आती है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही ज्यादा आती है। ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ये हमारे भारतवर्ष का यदि मैं अपनी कुंडली लगा लूँ और वो कुंडली भी मैं लगाऊंगा तो जम्बू द्वीप पे भारतखंड है, भरतवर्ष से बोले तो भारतवर्ष जो है, जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में भारतवर्ष आता है तो उसके अंदर ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका और थोड़ा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजराइल तक का हिस्सा जो है ये हम इसको भारतवर्ष ही मानते हैं। भरतखंड है, भरत में यहाँ जब हम बैठे ये भरतखंड है। यहाँ की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा ये आपदाएं आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। और उसके बाद जो जल जो है या तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बादल फटने की उम्मीद रहती है, या फिर भूकंप और इस तरह की चीजें आपको, और आग यानी जंगलों के अंदर आग भारतवर्ष में बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इस समय जितने भी हमारे वन प्रदेश हैं वहां पर इनसे बचने की थोड़ा ध्यान रखने की अति आवश्यक है।
अब देखिए क्या है, भूचाल आया, कुछ आया, किसी के बस में नहीं है। आज का वैज्ञानिक भी इसको नहीं ढूंढ पा रहा है। जैसे कैंसर का या किसी और बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है, तो इसका भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सिस्मोग्राफी से देख ढूंढ लेते हैं कि शायद आने वाला है, लेकिन उनको भी मालूम नहीं पड़ता कि ये आने वाला है। अब इसका उपाय क्या है? हमारे यहाँ जो ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी जो वैदिक दर्शन शास्त्र है, उसके अंदर बहुत उपाय बताए गए हैं इसके, कि जिस समय, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक छोटा पुंज है, ये जो हमारा शरीर है, पूरे ब्रह्मांड का एक पुंज, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं एक सुई की नोक का जो पिन है, उसका भी एक करोड़वां पार्ट ये हमारा शरीर होता है। और जब ये थोड़े एक एक कण जुड़ जाते हैं और उन जुड़ करके एक बड़ा पुंज बन जाता है, और वो पुंज बन करके साउंड और वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं कि एक आवाज और एक उसका जो थरथराहट, और 5 तत्व जिनसे शरीर बना, चित्त जल पावक पवन शरीरा, ये सब मिल बने अडमय शरीर। जब हम अपने मंत्रों द्वारा अपनी अंतरात्मा द्वारा जो नाभि से हमारी जो प्रार्थना उठती है, वहां से उठ करके यदि हम सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ जाप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, केवल धरती माता को, हमने इसको माता का दर्जा दिया धरती का, क्योंकि माँ के बिना जीवन जो है नीरस होता है। तो इसके लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक, इसकी रक्षा करना अति आवश्यक, इसके पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें, उसके लिए रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या कहा गया है कि सभी जब मिलकर के आप अपने लिए प्रार्थना रोज करते हैं कि ईश्वर हमको ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, लेकिन जब आप मातृभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस समय जब पुंज बन करती है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आपके ऊपर से हट जाती है। अब सीधा सा संबंध बोला है कि गॉड ब्लेस यू, और ईश्वर सबका भला कर, ये सबने कहा है। सर्वतदा पराक्रम साहब में लिखा हुआ है। हमारे वेदों में क्या लिखा उन्होंने कि एक लंबा सा थोड़ा श्लोक है, मंत्र है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन अंत तो गत्वा क्या बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं माप्नुयात्। ईश्वर सबका भला कर, सबका भला कर, हमारा भी भला कर, लेकिन उससे पहले मातृभूमि का भला कर। और जो सृष्टि के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब स्वाहा का मंत्र डालते हैं तो बोलते हैं कि उसमें सभी देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है, उसके बाद में उसका तर्पण किया जाता है। तो उसके अंदर इंद्र देवता को दिया जाता है, अग्नि देवता को, वायु देवता को, जितने देव प्रकृति जिससे हमारा ये धरती बनी है, उस प्रकृति को हम लोग कुछ अर्पण या तर्पण करते हैं। वो तर्पण करना अति आवश्यक उसके लिए, और उसके लिए एक ही मंत्र जो मैंने आपको कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं माप्नुयात्। यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अगर नहीं आता है तो सिर्फ इतना ही करिए कि हे ईश्वर सबकी रक्षा कर, इस धरती माता की रक्षा कर, तो वो ईश्वर के पुंज में सब कुछ समा करके आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से हम बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़ाएंगे। दूसरा, इच्छा। सारे के सारे दुखों का कारण केवल इच्छा है, और इच्छा भी कैसे कि उसके घर में है तो मेरे घर में, जितना मटीरियल आप इकट्ठा करना चाहेंगे, जितना धरती का सुख आप इकट्ठा करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा ये प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जाती है। उनको थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, उनको कम करिए। एक बहुत बड़े शायर ने एक बात कही है कि हम सारा जिंदगी केवल अपने मरने के समय का कफन को सीते हुए बिता देते हैं, तो उसको कफन को मत सीने के लिए बताइए, केवल इस धरती को संवारने के लिए बना दीजिए, सृष्टि के निर्माण के लिए यदि हम बना देंगे, पेड़ पौधे लगाना शुरू करेंगे, पानी का सही सदुपयोग करेंगे, तो ये प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी नहीं आएंगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, कुछ आपने 28 तारीख के बारे में भी कुछ खास सहयोग बताया, उसके लिए कुछ उपाय? अब देखिए 28 बल्कि 27 तारीख शाम को 4:53 के बाद में पंचग्रही योग जो है कन्या राशि के अंदर लग रहा है। जो व्यक्ति अपनी कुंडली देखते हैं, कृपा करके इस योग को मत देखें, तो वहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल देश के लिए बोल रहा हूँ, इस वर्ष का इसका जो वर्ष फल का वर्ष जो कुंडली बनी थी वो कन्या लगन थी और मुंथा भी वहाँ पर थी। तो यहाँ के लिए जरा खास तौर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मेरे धरती माता को, जो मेरा भारतवर्ष है, इसको समृद्धि दे, इसको शांति दे, और उसके लिए जो भी जल तर्पण आप करना चाहते हैं, सूर्य को जल दे रोजाना उठ करके, और पानी का और अपने जो अग्नि का तत्व है उसका सदुपयोग करें। तो ये देखिए कि ये आपदा भी आपकी टल जाएगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ईश्वर से जिस तरह हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, भारत माँ के लिए करें, पूरे संसार के लिए करें, तो इस तरह की अनहोनी की खबरें हम आगे ना देखें। और बच्चों के अपन बोला
तो बस इंतजार इसी का है कि जिम्मेदारियां हम सभी अपने निभाएं, इस तरह की खबरें आनी बंद हो जाएं। लेकिन जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि अगले साल जून तक इस तरह की खबरें के आने की आशंका लगातार बनी हुई है। इस खास पेशकश में फिलहाल नहीं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी बनी रहेगा सहारा के साथ।